जय माँ सरस्वती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा ना। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम 2026 में 100% आएगा। और अगर आप लोग फिजिक्स में 100/100 लाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यही मेरी गारंटी है। तैयारी हम आप लोगों को कराएंगे अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो। ठीक है, और चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। तो तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन बी आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन डी अब आभासी और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी और सीधा होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या किसी समतल दर्पण में यदि वस्तु को 2 मीटर दूर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? किसी समतल दर्पण में यदि वस्तु को 2 मीटर दूर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रकाश किरण दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में जाए, ऑप्शन सी आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम हो, आपतन कोण शून्य हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश किरण सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन बी माध्यम के तापमान पर, ऑप्शन सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। संख्या 5। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो प्रकाश की किरण डैश डैश होती है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो उस प्रकाश की चाल डैश डैश होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। नियतांक कोण किसके लिए परिभाषित होता है? नियतांक कोण किसके लिए परिभाषित होता है? ऑप्शन ए परावर्तन के लिए, ऑप्शन बी अपवर्तन के लिए, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ऑप्शन डी विवर्तन के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्यों बदलती है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्यों बदलती है? ऑप्शन ए प्रकाश के घनत्व के कारण, ऑप्शन बी माध्यम के तापमान के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के रंग के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माध्यम के घनत्व के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। कोण अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? कोण अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी स्नेल के द्वारा, ऑप्शन सी गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन डी हाइजेंस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेल के द्वारा। ठीक है। नो, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वह डैश डैश हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वह डैश डैश हो जाती है, अपवर्तित नहीं होती, सतह पर परावर्तित होगी,
ऑप्शन सी सामान्य की ओर झुकेगी, ऑप्शन डी सामान्य से दूर झुकेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य की ओर झुकेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी अपवर्तनांक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किसी समतल दर्पण में देखे गए प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? किसी समतल दर्पण में देखे गए प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन बी वस्तु से बड़ा होता है, ऑप्शन सी वस्तु के बराबर होता है, ऑप्शन डी कभी छोटा और कभी बड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकरा कर वापस जाती है तो परावर्तन कोण कैसा होता है? जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराकर वापस जाती है तो परावर्तन कोण कैसा होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण से अधिक होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण से कम होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी शून्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? प्रश्न संख्या 13। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तन का नियम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तन का नियम नहीं है? ऑप्शन ए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है, प्रकाश हमेशा सामान्य से दूर झुकता है, प्रकाश हमेशा सामान्य से दूर झुकता है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल बदलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश हमेशा सामान्य से दूर झुकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसकी चाल डैश डैश हो जाती है। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसकी चाल डैश डैश हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है और फिर घटती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए? ऑप्शन ए सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में, ऑप्शन बी दुर्बल माध्यम सघन माध्यम में, किसी भी माध्यम में जा सकता है, ऑप्शन डी केवल वायु से कांच में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 17। हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन पर, ऑप्शन बी परावर्तन पर, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन डी विवर्तन पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रकाश की प्रश्न संख्या 18। जब प्रकाश किसी गोलार्धीय सतह से गुजरती है तो कौन सा नियम लागू होता है? जब प्रकाश किसी गोलार्धीय सतह से गुजरता है तो कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए स्नेल का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का नियम, ऑप्शन सी ब्रेग का नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। इसका आंसर जो ऑप्शन ए स्नेल का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य के अनुपात के।
ऑप्शन बी आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात के। ऑप्शन सी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के। ऑप्शन डी परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के। प्रश्न संख्या 20 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी अपवर्तनांक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। ऑप्शन ए माध्यम के तापमान में अंतर के कारण, ऑप्शन बी माध्यम की पारदर्शी के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी माध्यम के आकार के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, स्नेल का नियम क्या दर्शाता है। स्नेल का नियम क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए परावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अपवर्तन के दौरान कोणों का संबंध, ऑप्शन सी प्रकाश की चाल का नियम, ऑप्शन डी लेंस निर्माण का नियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन के दौरान कोणों का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी निर्वात में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। यदि प्रकाश किरण सामान्य के साथ समकोण पर अपवर्तक सतह पर गिरे तो वह डैश डैश होगी। यदि प्रकाश किरण सामान्य के साथ समकोण पर अपवर्तक सतह पर गिरे तो वह क्या डैश डैश होगी, मुड़ जाती है, अपरिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन सी परावर्तित होती है, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जल में डूबी हुई वस्तु अपने वास्तविक गहराई से डैश डैश होता है। जल में डूबी हुई वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से डैश डैश है, अधिक गहराई पर प्रतीत होती है। ऑप्शन ए अधिक गहराई पर प्रतीत होती है, ऑप्शन बी वास्तविक गहराई पर प्रतीत होती है, ऑप्शन सी कम गहराई पर प्रतीत होती है, ऑप्शन डी अदृश्य हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम गहराई पर प्रतीत होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।